बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपने अक्सर बाकायदगी से नमाज पढ़ने वाले अफराद के माथे पर और पाँव पर स्याह निशान देखे होंगे। बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा रेज़ होने वाले शख्स के माथे पर जो स्याह निशान वाज़ा होता है, इसे उर्फ़ आम में मोहराब भी कहा जाता है। ऐसे निशानात बुजुर्गी और दानाई की अलामत समझे जाते हैं और ऐसे लोगों को इज्जत और कदर की निगाह से देखा जाता है जिनके माथे पर मोहराब आ जाता है। लेकिन इन निशानात में क्या राज छुपा है और कुरान और हदीस में इन निशानात के बारे में क्या जिक्र मिलता है, ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में पेश की जा रही हैं। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को दो कतरों और दो निशानात से ज़्यादा कुछ भी अजीज़ नहीं। एक वो कतरा जो अल्लाह के खौफ से आँख से गिरे और दूसरा इस खून का कतरा जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए ज़मीन में लाते हुए गिरे। फिर फरमाया, दो निशानात में एक वो निशान जो अल्लाह की राह में चलते हुए बने और दूसरा वो निशान जो अल्लाह की जानिब से हमारी तरफ सबसे अहम जिम्मेदारी यानी नमाज पढ़ते वक्त बने। नमाज में यह निशान नमाजी का बार बार अल्लाह के सामने सजदा करने से बनता है। इस हवाले से कई लोग कुरान की सूरह फतह की एक आयत का हवाला देते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, तर्जमा यानी सजदों के असर से इनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। अब माथे पर मौजूद इस निशान की असल वजह क्या, मोहतरम नाज़रीन? दरअसल माथे पर इस काले निशान यानी मोहराब के हवाले से बहुत सी तशरीहात मौजूद हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सजदे के दौरान माथे बराह रास्त और मुकम्मल तौर पर ज़मीन को छूने की वजह से ऐसा होता है। ये बात इसलिए भी दुरुस्त है कि एक मुसलमान एक दिन में 5 वक्त की नमाज के दौरान 96 मरतबा सजदा करता है और हर सजदे में वो अपना माथा ज़मीन पर लगाता है और इस तरह बार बार की रगड़ के बायस माथे का वो हिस्सा जो ज़मीन पर रखा जाता है सख्त होकर स्याह हो जाता है। पेशानी पर सजदे के बायस नमदार होने वाले स्याह निशान को बुजुर्गी और नेकी की अलामत सवर किया जाता है। मर्दों में यह निशान अक्सर देखा जाता है, लेकिन औरतों में माथे का ये निशान यानी महराब बहुत कम नजर आता है जो 5 वक्त की नमाजी होती हैं। अगर इस निशान का ताल्लुक बुजुर्गी और नेकी से है तो ये निशान किसी औरत के माथे पर नजर क्यों नहीं आता? साइंसी जुबान में इसकी वजह यह हो सकती है कि एक मर्द और औरत की जिल्द की साख्त में फ़र्क होता है। एक मर्द की जिल्द मजबूत और सख्त होती है और मुसलसल रगड़ की वजह से ये निशान इनके माथे पर जाहिर होता है, और मर्द मस्जिद में जिस जगह सजदा करते हैं तो वो जगह भी कदरे सख्त होती है, क्योंकि एक मर्द औरत की बनिस्बत अपनी जिल्द की ज़्यादा परवाह नहीं करता, जबकि औरतें घरों में नरम कालीनों और जाए नमाज पर सजदा करती हैं और अपने सर को ज़्यादा जोर नहीं देती, जिसकी वजह से यह निशान औरतों में इंतहाई कम देखने को मिलता है। लेकिन कई मर्द और औरतें ऐसे ही हैं जो इस महराब को हासिल करने के लिए अपने माथे को ज़्यादा ज़ोर से ज़मीन पर रगड़ते हैं, और इसके पीछे वजह कुरान की यही आयत बयान की जाती है कि सजदों के असर से इनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि कई उलमा के मुताबिक इस ज़ुबान का ताल्लुक क़यामत के दिन से भी है, जिस दिन कई लोगों के चेहरे रोशन होंगे और जिनकी पहचान इनके चेहरों पर मौजूद एक निशान से होगी, जो इस बात की निशानी होगी कि ये लोग दुनिया में अल्लाह के सामने ज़्यादा से ज़्यादा सजदे किया करते थे, यानी नमाज पढ़ते थे। यह निशान जिल्द के नरम या सख्त होने की वजह से जल्दी या देर से नमदार होता है। बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो कि नमाजी हैं और लंबे लंबे सजदे भी करते हैं, लेकिन इनकी पेशानी पर यह निशान नमदार नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी देखने में आए हैं
کہ وہ सजदे वाली जगह पर एक पत्थर रख देते हैं ताकि सजदा करते वक्त जब माथा इस पत्थर से रगड़ खाए तो जल्दी ये निशान नमदार हो जाए और लोगों में इन्हें बुजुर्ग और मोतबर समझा जाए। लेकिन जिसका दिल ईमान पर मुतमिन हो और वो वही करना चाहता हो जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो इसे लोगों की बातें कोई नुकसान न देंगी। लेकिन अगर कोई शख्स कसदन ऐसा करता है हत्ता कि इसकी पेशानी में सजदे की अलामत में कोई चीज़ नमदार हो जाए तो ये रियाकारी यानी दिखलावे के लिए है, और क्योंकि इसने निशान खुद डाला है तो ये कज़ब यानी झूठ और फरेब है, और ऐसे शख्स के लिए दर्दनाक अजाब और हलाकत की वाइद है। यह निशान माथे पर सर के बालों और भुवों के दरमियान बनता है। यह निशान हर इंसान की जिल्द की हसासियत के मुताबिक होता है। कुछ लोगों की जिल्द ऐसी होती है कि जिस पर यह निशान जल्द बन जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साल से नमाज पंजगाना अदा कर रहे होते हैं लेकिन इनके माथे पर यह निशान नहीं बनता। मोहतरम नाज़रीन, उलमा के नज़दीक कुरान में जिस निशान का हवाला दिया गया है इससे मुराद ये निशान नहीं जिसके बायस ऐसे लोगों को बुजुर्ग समझा जाता है, बल्कि इससे मुराद चेहरे का वो नूर है जो अल्लाह की इबादत करने से एक मुसलमान के चेहरे पर आता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि चेहरों पर सजदों के असर से अलामत होने से मुराद अच्छे इखलाक हैं। बाज़ बुजुर्गों का कौल है कि नेकी की वजह से दिल में नूर पैदा होता है, चेहरा रोशन हो जाता है, रोज़ी में कुशादगी होती है, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। हज़रत मंसूर हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं कि मेरा ये गुमान था कि इससे मुराद नमाज का निशान है जो माथे पर नमदार हो जाता है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये तो इन पेशानियों पर भी होता है जिनके दिल फ़िरऔन से भी ज़्यादा सख्त होते हैं। नाज़रीन, सूरह फतह की आयत नंबर 29 की तकरीर में बयान है कि जो निशान इनके चेहरों में सजदों के असर से है इससे मुराद अतात फरमाबरदारी और इबादत का नूर है, जबकि ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि जिल्द की सख्ती के बायस ये अलामत इनके चेहरे पर सजदे की जगह में हो। पेशानी पर जिल्द की सख्ती और रंगत की तब्दीली की वजह से इस अलामत की मौजूदगी इस शख्स के मुखलिस और मोमिन होने की दलील नहीं। इस तरह इस निशान का माथे पर ना पाया जाना इस बात की दलील नहीं कि वो शख्स पक्का नमाजी और नेक सालिया नहीं, और ये कि वो नमाज में सुस्त और काहिल है। तो अमूमी तौर पर यह निशान जिल्द की हसासियत और तबीयत पर मुनहसर है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ने क़यामत के रोज़ इन जगहों पर दोज़ख की आग हराम कर दी है जो अल्लाह की इबादत करते वक्त इस्तेमाल होते हैं, और माथे का ये निशान भी इन जगहों में से एक है, लेकिन सिर्फ जिस्म के एक निशान के तौर पर नहीं बल्कि अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए इबादत करने पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम की आग इब्ने आदम के सारे जिस्म को खा जाएगी सवाए इसकी पेशानी पर पड़े सजदों के आसार के, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग पर यह हराम कर दिया है कि वो सजदों के नशानात को खाए। सैयदना जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन कुछ ऐसे भी लोग जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएंगे कि जिनके चेहरों के हलकों के अलावा जिस्म के बाकी तमाम अज़ा जल चुके होंगे। चेहरे के हलकों से मुराद चेहरे का वो हिस्सा जो सजदे की हालत में ज़मीन पर गया है, तो ये हिस्सा आग से महफूज रहेगा। अल्लाह वज्जल से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने और नमाजें अदा करने की तौफीक अता फरमाए और दीन को सही तरीके से समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।